बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक मेहनती और नेक पति पत्नी रहते थे। वो दोनों सालों से एक औलाद के लिए दुआ करते थे। आखिर उनकी दुआ कबूल हुई और पत्नी गर्भवती हो गई। दोनों सपनों में अपनी आने वाली जिंदगी सजाने लगे, लेकिन किस्मत के रास्ते इतने आसान नहीं होते। एक शाम पत्नी ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे बगल में एक बहुत खूबसूरत बाग नजर आया। बाग में रंग बिरंगे फूल थे और बीच में एक खास पौधा था जिसे रैपंजेल कहा जाता था। यह बाग एक खौफनाक जादूगरनी गोथेल का था, जहां जाना सख्त मना था। मगर पत्नी का दिल उस पौधे पर आ गया। दिन गुजरते गए और उसकी ख्वाहिश बढ़ती चली गई। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ, मुझे उस बाग का रैपंजेल चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगी। पति अपनी पत्नी की हालत देखकर मजबूर हो गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी जान पर खेलकर भी वो पौधा जरूर लाएगा। रात के अंधेरे में वो चुपके से दीवार फांदकर बाग में घुस गया और रैपंजेल के कुछ पत्ते तोड़ लाया। पत्नी ने उन्हें खाया और थोड़ा बेहतर महसूस किया, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। उसे अब और ज्यादा रैपंजेल चाहिए थे। जब पति दूसरी बार चोरी करने गया तो एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज चुराने की? वो जादूगरनी गोथेल थी। पति डर के मारे कांपने लगा और उसने अपनी पत्नी की हालत के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। गोथेल ने थोड़ी देर सोचा, फिर एक भयानक मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, जब तुम्हारी बेटी पैदा होगी तो वो मेरी होगी। पति ये सुनकर टूट गया, लेकिन अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसने बेबसी में हाँ कह दी। कुछ महीनों बाद जब बेटी पैदा हुई तो गोथेल खुद वहां आ पहुंची। उसने बच्ची को गोद में उठाया और जंगल में गायब हो गई। बेचारे माँ बाप सिर्फ रोते रह गए, वो कुछ नहीं कर सके। गोथेल ने उस बच्ची का नाम रैपंजेल रखा। वो उसे जंगल के बीचों बीच एक बहुत ऊंची मीनार में ले गई, जिसमें कोई दरवाजा या सीढ़ी नहीं थी, सिर्फ ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। गोथेल ने रैपंजेल को दुनिया की नजरों से दूर वहीं कैद कर दिया। साल गुजरते गए। रैपंजेल एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई। उसके बाल सोने की तरह चमकते थे और इतने लंबे हो गए थे कि वो मीनार की छोटी से जमीन तक पहुंच जाते थे। गोथेल उन बालों को रस्सी की तरह इस्तेमाल करती थी। जब भी उसे ऊपर आना होता, वो नीचे खड़े होकर आवाज लगाती, रैपंजेल, रैपंजेल, अपने बाल नीचे गिराओ। रैपंजेल अकेली थी, उसका कोई दोस्त नहीं था। वो बस अपनी मीठी आवाज में गाना गाकर अपना दिल बहलाती थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि जंगल के पंछी भी रुककर उसे सुनने लगते थे। एक दिन एक राजकुमार शिकार करते करते उस जंगल में आ पहुंचा। तभी उसके कानों में एक बहुत ही सुरीली आवाज पड़ी। वो आवाज सुनकर हैरान रह गया और उसे ढूंढते ढूंढते मीनार तक पहुंच गया। उसने देखा कि मीनार पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। वो रोज वहां आने लगा, बस उस आवाज को सुनने के लिए। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आई और उसने आवाज लगाई, रैपंजेल, अपने बाल नीचे गिराओ, और फिर बालों के सहारे ऊपर चढ़ गई। राजकुमार को मीनार का राज पता चल गया। अगले दिन जब अंधेरा हुआ तो राजकुमार ने भी गोथेल की नकल करते हुए पुकारा, रैपंजेल, रैपंजेल, अपने बाल नीचे गिराओ। रैपंजेल ने जब नीचे देखा तो एक अजनबी को पाकर वो डर गई, लेकिन राजकुमार ने उसे प्यार से समझाया। दोनों में दोस्ती हो गई और जल्द ही ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। राजकुमार रोज रात को उससे मिलने आता। उसने वादा किया कि वो उसे इस कैद से जरूर आजाद कराएगा। एक दिन रैपंजेल से अनजाने में एक गलती हो गई। उसने गोथेल से कह दिया, आप इतनी भारी क्यों हैं? राजकुमार तो आपसे हल्का है और जल्दी ऊपर आ जाता है। ये सुनते ही गोथेल गुस्से से पागल हो गई। उसे सारा सच पता चल गया था। उसने गुस्से में कैंची उठाई और एक ही झटके में रैपंजेल के खूबसूरत लंबे बाल काट दिए। फिर वो उसे घसीटकर एक सुनसान रेगिस्तान में छोड़ आई। उसी शाम जब राजकुमार आया और उसने रैपंजेल को पुकारा तो गोथेल ने कटे हुए बाल नीचे लटका दिए। जैसे ही राजकुमार ऊपर पहुंचा, गोथेल ने उसे धक्का दे दिया। राजकुमार नीचे कांटों भरी झाड़ियों में जा गिरा, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो अंधा हो गया। उसी शाम
जब राजकुमार आया और उसने रैपंजेल को पुकारा तो गोथेल ने कटे हुए बाल नीचे लटका दिए। जैसे ही राजकुमार ऊपर पहुंचा, गोथेल ने उसे धक्का दे दिया। राजकुमार नीचे कांटों भरी झाड़ियों में जा गिरा, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो अंधा हो गया। अब राजकुमार अंधा होकर दर दर भटकता रहा, बस रैपंजेल का नाम पुकारता। वो सिर्फ फल और जड़ी बूटियां खाकर जिंदा था। कई साल भटकने के बाद एक दिन वो उसी रेगिस्तान में पहुंच गया जहां रैपंजेल रहती थी। उसने अपनी रैपंजेल की जानी पहचानी आवाज सुनी। वो आवाज की दिशा में भागा और आखिरकार दोनों मिल गए। रैपंजेल अपने राजकुमार को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू जब राजकुमार की आंखों पर गिरे तो एक चमत्कार हुआ। राजकुमार की आंखों की रोशनी वापस आ गई। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार रैपंजेल को अपने महल ले गया, जहां लोगों ने अपनी राजकुमारी का जोरदार स्वागत किया। दोनों ने शादी कर ली और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। रैपंजेल को आजादी मिल गई थी और बुरी जादूगरनी गोथेल फिर कभी नजर नहीं आई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच हमेशा तबाही लाता है। हमें हमेशा अपने वादे निभाने चाहिए और सबसे बढ़कर सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल और हर जादू को तोड़ सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।